मैं आपको बहुत बहुत सुंदर साइंटिफिक रूप से विचारों की शक्ति के बारे में बताऊंगा। और ये केवल एक लेक्चर नहीं होगा, ये मेरे अपने ही जीवन की कहानियां होंगी। और ये अगला 40 मिनट्स आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय होगा। हमारी लाइफ में हर प्रकार से परिस्थितियां आती हैं। अगर आज हम जीवन में देखेंगे तो चैलेंजेस हमको हमारे परिवार से आएंगे, चैलेंजेस हमारे सामने गवर्नमेंट से आएंगे, चैलेंजेस हमारे रिश्तों से भी आते हैं, चैलेंजेस हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी आते हैं। तो हर प्रकार से जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो परिस्थितियां हमारे मन को कहीं ना कहीं परेशान और दुखी करती हैं। लेकिन आज अगर हम परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके केवल दो तरीके हैं। और वो दो तरीकों में से पहला तरीका है कि हम अपने परिवार को परिवर्तन करें, हम अपने रिलेशंस को बदल दें, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ और सर्कल को बदल दें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बदलें। ये पहला तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम स्वयं को ही इतना शक्तिशाली बनाएं कि परिस्थितियों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर किसी भी प्रकार से ना हो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारे लिए क्या इजी है, लोगों को बदलना ज्यादा इजी है या स्वयं को परिवर्तन करना ज्यादा इजी है? बताइए सर। यही आज हमारे जीवन का विचारधारा का मूल आधार है। आज मैं आपको आपके जीवन के अंदर असंभव को संभव करने की शक्ति कैसे, असाध्य को साध्य करने की शक्ति कैसे है, वो मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने परिवार, अपने जीवन में जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, उसको आप अपने जीवन में प्राप्त दोस्तों कर सकते हैं। और ये मेरे ही अपने जीवन की कहानी है। आप ही की तरह मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत की थी आज से 50 साल पहले। बचपन था, जीवन के अंदर खुशी थी, जीवन के अंदर आनंद था, और उस समय पर बहुत प्यार से कहीं ना कहीं लाइफ में इनोसेंस था, कहीं ना कहीं कुछ करने की चाहत थी। ये मेरे बचपन की पिक्चर्स हैं। जब मैं स्कूल में जाता था, मास्टर बनने का शौक था, टीचर बनने का शौक था, खुशी थी और बहुत आनंद से परिपूर्ण जीवन चल रहा था। लेकिन दोस्तों, तब कोई व्यक्ति आया और उसने हमारे मन को प्रोग्राम कहा और कहा कि भाई मोहित, इससे काम नहीं चलेगा, हमारे लाइफ में तो हमको खुशी के पीछे भागना है। लाइफ इज ऑल अबाउट चेजिंग सक्सेस। कहीं ना कहीं जीवन के अंदर हमें सक्सेस को क्रिएट करना है। और मैंने भी दौड़ना आरंभ कर दिया। अपने स्कूल के अंदर एक बहुत अच्छा छात्र रहा। स्कूल के अंदर उत्तीर्ण होने के बाद मैंने अपनी MBBS की, उसमें 18 गोल्ड मेडल लिए, 5 सिल्वर मेडल लिए। 1998 में मेरे नाम के आगे डॉक्टर मोहित गुप्ता लग गया और मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा वाह, अब तो जीवन बहुत अद्भुत हो गया है। लेकिन उसी दिन कोई आया और उसने कहा कि बेटा डॉक्टर बन गए हो, स्पेशलाइज किस में करोगे? और जैसे ही उन्होंने बोला, अगले दिन मैंने फिर दौड़ना चालू कर दिया। 3 साल में और दौड़ा, मेडिसिन किया। MD मेडिसिन करने के बाद फिर अल्टीमेटली मैं कार्डियोलॉजी करी, अमेरिका गया। सब कुछ जीवन में परफेक्ट चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को सदा सदा के लिए बदल दिया। और ये मेरे जीवन की पहली कहानी थी। 2003 का 20 मार्च का वो दिन, जब मैं अपने जीवन, अपने हॉस्पिटल से शाम को घर पर आया था। प्रोफेशनल रूप से सक्सेसफुल, पर्सनल रूप से जीवन में सब कुछ, एवरीथिंग दैट आई ड्रीम्ड इन माय लाइफ, वो मुझे स्वतः ही प्राप्त हो जाता था। लेकिन उस दिन शाम को जब मैं घर पर आया तो बहुत सीवियर हेडेक मुझे हो रहा था। घर पर आया, मदर ने कहा बेटा खाना खाओगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैंने कहा नहीं, आज बहुत रेस्ट लेना चाहता हूँ, 1.5 दिन बाद में आया हूँ। और मैं 2 घंटे सो गया। 2 घंटे सोने के बाद जब मेरी नींद खुली और 7:30 बजे मदर ने कहा कि कम से कम आइसक्रीम लो, मेरे राइट हैंड में आइसक्रीम का कप दिया। मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा। मात्र 15 सेकंड के अंदर वो कप मेरे हाथ से गिर गया और मैं अपने घर की जमीन पर कोलैप्स कर गया। एक यंग डॉक्टर के लिए उसके सामने उसकी जिंदगी के मायने कंप्लीट रूप से बदल गए थे। सडनली मैं अपनी मृत्यु, अपनी डेथ को अपने सामने क्लोजेस्ट देख रहा था। उस दिन जब मेरा मन बहुत विचलित था, मुझे ICU में लिफ्ट करके अपने हॉस्पिटल में डाला गया, लेकर गए। पूरी रात मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। और नेक्स्ट डे जब मुझे ICU के अंदर होश आया तो मेरे ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा मैसिव लेजन था। राइट साइड ऑफ ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा मास था।
कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन निकाला जा चुका है? कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है, केवल मात्र 20% हियरिंग से पिछले 25 सालों से काम करता है? और कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको ये पता लगे कि जो डॉक्टर आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर मेजर सर्जरी के बाद 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं, उसको खड़े होने में चलने में आज भी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो रोज अपनी दिनचर्या का आरंभ 3:30 बजे करता है, रोज 20 से 40 केसेस ऑपरेट करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करता है, मात्र 5 घंटे की नींद लेता है। दोस्तों, ये योग, ये संकल्पों की शक्ति है, ये अब इसी मेडिटेशन की पावर को आज मैं आप लोगों को रियलाइज और जागृत कराने के लिए आया। तो उस दिन जब मैं आईसीयू में था तो अनेक प्रकार के संकल्प मेरे जीवन के अंदर आ रहे थे, और वो संकल्पों के उस किरान के अंदर जो मेजर संकल्प थे, मन में यही आ रहा था कि ये मेरी लाइफ में हुआ क्यों, व्हाई दिस हैज हैपेंड इन माय लाइफ। सो नेक्स्ट डे जब मैं आईसीयू में था और 21 मार्च का वो दिन था, तो मैं आईसीयू में अनेक लाखों संकल्प आ रहे थे, और संकल्प केवल ये थे कि मोहित ये लाइफ में हुआ क्यों। परफेक्ट लाइफ चल रही थी, लेकिन एक ही दिन के अंदर जिंदगी के संपूर्ण मायने बदल गए, और मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं जीवन के अंदर जो संयम था, कहीं ना कहीं जो जीवन के अंदर बैलेंस था, वो बिगड़ गया है। आज हम सब लोग अपने आप को लाइफ में प्रोग्राम्ड डिवाइसेस की तरह बना चुके हैं। मन में ये भी था कि जो वर्क और लाइफ बैलेंस है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने के कारण जो जीवन के अंदर संयम है, हम कार्य करते हैं तो कार्य करते चले जाते हैं, और अगर एंजॉयमेंट है तो दोनों कार्य और एंजॉयमेंट, वर्क और लाइफ में वो समन्वयता, वो बैलेंस ना होने के कारण कहीं ना कहीं लाइफ में खुशी और आनंद समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, इन्हीं हजारों लाखों संकल्पों में मैं केवल अपने आप से एक बात पूछ रहा था कि सब कुछ जीवन में मैंने प्राप्त किया, पर क्या जीवन में वो खुशी, क्या जीवन में वो आनंद है या नहीं। और संकल्प आया कि आज परिवर्तन की आवश्यकता है। उस दिन मैंने अपनी लाइफ से 2 शब्दों को सदा के लिए डिलीट कर दिया। ये 2 लाइन, ये 2 शब्द हमारे जीवन में सदा हमारे साथ रहते हैं, और ये 2 शब्द और 2 लाइन हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। मैं बिजी हूँ, जल्दी करो, टाइम नहीं है। और दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग आज हमारे मन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। और उस दिन मैंने इस बिजी शब्द को डिलीट करके एक और सुंदर ब्यूटीफुल शब्द को एम्ब्रेस किया। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, और इस प्रश्न के 3 उत्तर मैं आपको दूंगा, और इन 3 उत्तरों में से आपको एक को चुनना पड़ेगा, और यदि कोई चौथा होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और प्रश्न लाइफ का बहुत सिंपल है कि हम लोग जीवन में कार्य क्यों करते हैं, वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ। पहला उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि पैसा जरूरी है, उसके बिना हमको, धन के बिना हमको खाना नहीं मिलेगा, हमको गाड़ी कपड़े नहीं मिलेंगे। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं, और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। तो कौन कौन इस हॉल के अंदर हाथ उठाएंगे कि हम लोग अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं? एनीबॉडी? इंपॉर्टेंट है धन के बिना? यस, 1 3 4 5, बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज इंपॉर्टेंट, धन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। राउंड अबाउट 40-50 है। इन सबके बैंक बैलेंस को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा लीजिए, ओके? चेंज कर सकते हैं। कौन कौन दोनों के लिए काम करते हैं? भाई वो हाथ उठाइए। अच्छा, सब लोग कहते हैं हम दोनों के लिए काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 3 उत्तर दूंगा, और चौथा होगा तो आप मुझे बताइए, जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? बताइए। खुशी के लिए करना चाहिए, खुशी से? आप में से तो किसी ने बोला नहीं मुझे। जब मैंने बोला खुशी के लिए काम करना है, आपने सबने उठा दिया, और यही प्रोग्रामिंग आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। आज हमको प्रोग्राम कर दिया गया है, हमारे सिस्टम्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे वर्क कल्चर को, हमारी लाइफ को, कि हमें खुशी को अपनी लाइफ में चेस करना है। लेकिन परमात्मा और मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है कि खुशी के लिए काम नहीं करो, हर कार्य को खुशी से करो।
और उस दिन सबसे पहले मैंने अपने जीवन में इस मंत्र को धारण किया। दिनचर्या आती है, सवेरे उठता हूँ, आज भी पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, पौना घंटा आज मैं गाड़ी में ही फोन पर बात करता रहा, चलता रहेगा, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, हर जगह आएंगी, लेकिन कभी भी लाइफ में खुशी को गायब नहीं होने देना, कभी भी नहीं होने देना। वर्क कर रहे हो, पेशेंस ट्रीट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी लाइफ में हैप्पीनेस को नहीं जाने देना, क्योंकि जीवन की खुशी को आप कभी भी खरीद नहीं सकते हो। यू कैन नेवर बाय हैप्पीनेस। आप कभी किसी से ये नहीं कहोगे कि लो 1,00,000 रुपए लो, 1 किलो प्यार, शांति और खुशी खरीद के लाओ। व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, जो आप जीवन में चाहते हैं, वो प्राइसलेस है, उसका कोई भी मूल्य जीवन में नहीं होता है। तो आज पहला मंत्र, आज के बाद हमारा जमशेदपुर का पूरा परिवार, जो पूरा परिवार है, जो इतना सुंदर यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उन सब सुविधाओं में एक चीज हम सबको आज के बाद ऐड करनी है। करेंगे सभी लोग, चाहे आप ब्रह्मा कुमार हैं या नहीं है, इट डजंट मैटर एट ऑल। आप कुछ भी कर रहे हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन परमात्मा घर घर को आके सुंदर बनाता है, घर घर में खुशी देता है। परमात्मा केवल आज एक वरदान सबको देकर जाएगा कि आज के बाद हम हर पल अपने जीवन में खुश रहेंगे और हर एक को खुशी देंगे। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल तो बिल्कुल करना, बिल्कुल करना। लोग आएंगे, बाहर निकलते ही कोई आएगा जो आपकी खुशी को आपसे दूर ले जाएगा, कोई कुछ बोल देगा, लेकिन कभी भी इस चैलेंज को, इसको अपने मन में नहीं रखना। तो उस दिन मैंने अपने जीवन में सब कार्य को करते हुए भी अपने माइंडसेट को चेंज किया कि कार्य करना है, ऑपरेशंस करने हैं, ट्रैवल करना है, लेकिन कभी भी जीवन में खुशी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सम्मान को इकट्ठा बाद में करना, सबसे पहले परमात्मा हमारे जीवन में हमको सुकून, शांति और प्यार दोस्तों देता है। मेरे जीवन की दूसरी कहानी और दूसरा संदेश, दोस्तों जीवन में केवल एक सीक्रेट है, ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। केवल एक मंत्र है फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ का। 2018 सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन, रात को 9:30 बजे का समय। मैं अपने ऑपरेशन थिएटर से निकलने ही वाला था और सडनली रात को 9:30 बजे एक यंग लड़का 22 साल का लिटरली ब्रॉड डेड मेरे सामने लाया गया। उसका ईसीजी फ्लैट लाइन था, उसका ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबल था और लिटरली वो कोलैप्स था, उसकी पल्स नहीं थी और मुझे कहा डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना। मैंने कहा 22 साल का लड़का है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम इसमें क्या करेंगे? उन्होंने कहा गिव इट योर बेस्ट ट्राई। हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया, आर्टिफिशियल पेसिंग सिस्टम डाला और अल्टीमेटली उसको लेकर हमने अपनी कैथ लैब में लिया। उसको मैंने एंजियोग्राफ किया, तीनों आर्टरीज उसकी ब्लॉक थी। 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमने उसके एक एक आर्टरी से खून के चकत्ते निकाले, उसको रिससिटेट किया, मसाज चल रहा था, उसकी आर्टरीज में फ्लो रिस्टोर किया और 50-60 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर में मैक्सिमम अचीव दोस्तों करना है। मन कह रहा था ये बचेगा नहीं, लेकिन दिल कह रहा था कि शायद कहीं ना कहीं माइट जस्ट मेक इट। और इसी संकल्पों के अंदर मैंने उस बंदे को, उस व्यक्ति को मैंने आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पर गया तो वो यंग लड़का प्रैक्टिकली बिल्कुल बच चुका था, उसका ईसीजी नॉर्मलाइज हो चुका था, ब्लड प्रेशर स्टेबल था। लिटरली दैट वाज लाइक अ रिससिटेशन। वो व्यक्ति और उसके परिवार वाले खुश थे, नर्सेस खुश थे, बाकी डॉक्टर्स खुश थे और कहीं ना कहीं मुझे भी सैटिस्फैक्शन था कि मैं 22 साल के एक यंग लड़के की जान बचा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो प्रश्न था कि 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक हुआ क्यों? 22 साल कोई उम्र नहीं होती, ना उसको शुगर की बीमारी थी, ना उसको हाइपरटेंशन थी, ना उसको कोई और पर्टिकुलर फैमिली हिस्ट्री थी, उसके लिपिड्स नॉर्मल थे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, फिर भी उसको हार्ट अटैक हुआ था। मैंने कहा मुझे बात करनी चाहिए इनके परिवार वालों से। 2 साल से ये मैरिड है, 4 महीने की बच्ची है और उसके पापा के पास में गया और मैंने कहा भाई इसकी वाइफ को बुलाओ और मुझे इनसे बात करनी है। तो उसके फादर मुझे अलग लेकर गए और ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है। उन्होंने कहा कि सर इसकी वाइफ नहीं आएगी, आपको जो बात करनी है आप हमसे करिए। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगी? उन्होंने कहा दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स, ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इन्होंने डाइवोर्स पेपर्स के लिए फाइल कर दिया है। मैं हैरान हो गया, नेचुरली हैरान हो गया। मैंने कहा केवल 22 साल का लड़का, यंग मैरिड है, मैसिव हार्ट अटैक। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसकी वाइफ को फोन करो
और कहो डॉक्टर गुप्ता ने आपको यहाँ पर बुलाया है, आप प्लीज यहाँ पर आइए। और उन्होंने फोन किया रिलक्टेंटली। 1.5 घंटे बाद वो लड़की अपनी 4 महीने की बच्ची को लेकर आई और उन दोनों को मैंने आईसीयू के अंदर बिठाया, लड़के को एक्सट्यूबेट करा, सारे परिवार को बाहर किया और उनसे मैंने पूछा और जो बात की आप सुनिएगा, आपके दिमाग के जाने साफ हो जाए। मैंने उनसे कहा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ, क्या प्रॉब्लम है। उस लड़के ने कहा सर हम दोनों 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, मैं मस्जिद चलाता हूँ, 4 बेडरूम का प्लस अपार्टमेंट हमारे पास है, धन की, दौलत की, सामान की हमको कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, हमारी एक दूसरे के साथ भावनाएं नहीं रही, हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाए, हम केवल सामान इकट्ठा करके रह गए, लेकिन एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, परिवार में वो भावनाओं को होना, उन भावनाओं को हम इंपॉर्टेंस ही नहीं दे पाए। इसलिए हमें लगा हम एक दूसरे के लिए भले नहीं है, हमें एक दूसरे से सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें कुछ काउंसिल नहीं किया, मैंने कहा परफेक्ट तुम दोनों सेपरेट हो जाओ, लेकिन मेरे कहने से एक काम करोगे 1 महीने के लिए, 2 काम करोगे। उन्होंने कहा करें। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए तुम दोनों रोज रात को साथ बैठकर खाना खाना आरंभ करो। मैंने कहा उस समय मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कोई लैपटॉप नहीं होना चाहिए, कोई इंटरनेट नहीं होना चाहिए, कोई टेलीविजन नहीं होना चाहिए, केवल साथ बैठकर आपस में खाना खाना है, एक दूसरे की बातों को समझना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, आपस में लड़ना भी है, नोक झोंक भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची को बैठाओ लेकिन साथ बैठकर डिनर करो आधा घंटा। करेंगे सर 1 महीने के। और दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली, मैंने कहा देख तेरे हस्बैंड को मैं छुट्टी कर दूंगा, ये बच गया है, ऑलमोस्ट मौत के मुंह से निकला है, लेकिन 1 महीने बाद तुम सेपरेट हो जाओगे, 1 महीने में इसको अपनी ओपीडी में तब देखूंगा जब तू इसका हाथ पकड़ के ओपीडी में लेकर मेरे पास आएगी। तो मुस्कुराने लगी, कहती सर आप कह रहे हैं तो मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल आना, और मैंने छुट्टी कर दी और कुछ बात मैंने उनसे नहीं की। वो दोनों मेरे ओपीडी के अंदर आने आरंभ किए, मुस्कुराते हुए आते थे। 1 हफ्ता आए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बदले, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, 4 हफ्ते 4 महीने में बदल गए, 4 महीने 4 साल में बदल गए। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई, वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को दोस्तों विड्रॉ कर दिया। उस दिन मुझे रियलाइज है कि हम लोग तो केवल प्रोसीजर्स करते हैं, लेकिन यथार्थ हीलिंग, यथार्थ लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन जो है वो उनके संकल्प, उनके माइंडसेट के परिवर्तन के द्वारा आती है। और उस दिन मैंने अपने हॉस्पिटल के अंदर बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स करने आरंभ किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप में से एक को समझना चाहिए। हमने 150 लोगों को इकट्ठा किया जिनको हार्ट अटैक हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, और उन बच्चों को जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, उनकी उम्र मात्र 18 से 30 वर्ष थी, उन लोगों को हमने इकट्ठा करके उनके तनाव को मेजर करना आरंभ किया कि उनको स्ट्रेस कितना था, और उनका ब्लड सैंपल लेकर उनके शरीर की उम्र नहीं, उनकी सेल्स की उम्र यानी उनकी बायोलॉजिक एज को मेजर करना आरंभ किया। रिजल्ट्स क्या थे आप सुनिए। शारीरिक उम्र से उन हार्ट अटैक के बच्चों की उम्र थी 18 से 35 वर्ष, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी उन बच्चों की शरीर की अंदर की जीन्स की उम्र थी, यानी उनकी बायोलॉजिक एज थी, वो 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर थी। इमेजिन करिए, यानी एक 18 से 30 साल का लड़का जो आपको बाहर से दिख रहा है, उसके अंदर की शरीर की बायोलॉजिक बनावट वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर थी। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये हो क्यों रहा है। जब हमने फर्दर एनालाइज किया, हमने देखा 98% ऑफ देम उनके जीवन के अंदर साइकोसोशल स्ट्रेस, एंगर, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ शुक्राना, ग्रैटिट्यूड था। यानी जीवन के अंदर एंगर है, क्रोध है, आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जीवन के अंदर खुशी नहीं है, जीवन के अंदर पर्पस नहीं है, जीवन के अंदर स्नेह नहीं है, संबंधों में आपस में सद्भावना नहीं है, छोटी छोटी बातों पर मन परेशान होता है, इरिटेशन होती है, कंप्लेन होता है, क्रिटिसिज्म होता है, नेगेटिव भावना है। इतना तनाव उनके जीवन के अंदर था। मैंने सोचा तनाव तो सबको होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने फर्दर स्टडीज की तो हमने देखा जिन लोगों के जीवन के अंदर तनाव होता है
उन लोगों की लाइफ के अंदर उनका एंजाइम डिस्ट्रॉय होता है और उनकी जेनेटिक लेंथ जो है वो सिग्निफिकेंटली कम होती जाती है। इसलिए उन लोगों को ब्रेन अटैक, उनको हार्ट अटैक, उनको भूलने की बीमारी, वो सिग्निफिकेंटली कैंसर जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, वो लोग जो जीवन के अंदर खुश हैं, जिनके प्रति, जिनके जीवन के अंदर शुक्राना की भावना है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, जो लोगों के जीवन के अंदर पर्पस है, केवल धन के पीछे नहीं, उनके जीवन के अंदर अहम नहीं है, उन लोगों की बायोलॉजिक एज वो सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है और उन लोगों की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट और बरकरार रहती है। द गुड न्यूज इज दिस इज रिवर्सिबल, यानी अगर आज आप अपने विचारों को परिवर्तन करते हैं तो आप अपनी जीन्स को भी कंप्लीटली हेल्दी दोस्तों रख सकते हैं। दिस इज द पावर इन यू। ये योग की शक्ति है। राजयोग मेडिटेशन केवल ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने सोचा ये तो केवल आत्मा परमात्मा का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं। नहीं, आज पिछले 30 वर्षों से हमने इस मेडिटेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हुए आप जैसे लोगों के अंदर उनकी एंजाइटी, उनका डिप्रेशन, उनकी बीमारियों को आज हम रिवर्स कर रहे हैं और उनके अंदर खुशी और हैप्पीनेस को दोबारा जागृत करते चले जा रहे हैं। ये शक्ति आज योग के अंदर है। आज बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी लाइफ को हाई टेक के साथ साथ, टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ है हमारी, लेकिन उस टच के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने जीवन के अंदर स्वयं के प्रति हाई टच भी लेकर आए, दूसरों के प्रति यथार्थ भावनाओं को भी दोस्तों हम लोग लेकर आए। आज ये बहुत जरूरी है। इसलिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्रा फॉर अ सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ वो ना आपका धन है, ना आपकी प्राइड, पावर, पोजीशन है, केवल एक मंत्र है, टू हैव ब्यूटीफुल रिलेशंस इन योर लाइफ। संबंधों को श्रेष्ठ बनाए। दोस्तों, जब परमात्मा आता है, राजयोग मेडिटेशन जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमारा परिवार, हमारा घर स्वर्ग बनता है। And I'll tell you what, लोग कहते थे मैजिक है और मैं हमेशा बोलता था ये है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी जब आप अपने संकल्पों को और लक्ष्य को आपस में चिपका देते हैं और बाहर आपके मन के डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा देते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सफलता को नहीं ले जा सकती है। ये है योग की शक्ति। पर उन 6 महीनों के अंदर जहां लोग उसके लिए एफर्ट करते थे, मैंने ऑलरेडी अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेन कर लिया था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट ऑलरेडी बन चुका। मुझे केवल ये 6 महीने की दूरी को पूरा करना है और मात्र सफलता ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आ रही है। लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाते हुए आप अपनी सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, योग और मेडिटेशन आपके संकल्पों के अंदर समन्वय लाता है, शक्ति लाता है, समानता लाता है, हर संकल्प को सिद्धि स्वरूप बनाता है और सफलता स्वतः ही आपके पीछे परछाई की तरह चलती है। ये संकल्प और योग की शक्ति है। और दोस्तों, ये किसी गुरु, महात्मा, सदगुरु या किसी और व्यक्तियों की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये आप जैसे लोग हैं जो मात्र अपने संकल्पों को परिवर्तन करके असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। और इसके पीछे जो साइंस चलती है, उस साइंस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आप जिस चीज को बार बार सोचते हैं वो आपके ब्रेन को प्रोग्राम दोस्तों कर लेती है। जिस चीज को आप बार बार सोचेंगे, आप बार बार एक विचार को लाएंगे, वो विचार आपके जीवन में हार्डवायर बन जाएगा। 17 सेकंड के अंदर एक ब्रेन सेल बनेगा और जब आप उसको रिपीट करेंगे, वो आपके ब्रेन को काम करके आपको एक हैबिट दे देगा। सक्सेस इज अ हैबिट जो आप अपने मन, अपने संकल्पों के द्वारा दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में क्यों नहीं हो पाता है? आप कहते हैं डॉक्टर मोहित आपके लिए तो हो गया, बाकियों के लिए हो गया, लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। उसका क्यों कारण है? उसका कारण यही है कि आज हम शब्दों का गलत उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। आज हम क्या कहते हैं? मुझे नहीं लग पाता है, कब से हो पाएगा।
मेरे जीवन में सारी परेशानियां आती रहती हैं, लगता है भगवान ने सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही डाल दी हैं, मेरे लोग मेरे अनुसार नहीं चलते हैं, सारे चैलेंजेस मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, वो तो खाते ही नहीं है, इस बार ही नहीं लगता मेरे बच्चे पास भी हो पाएंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे कमजोरी सी लगती है, मुझे लगता है मेरा मन बहुत खराब है, शरीर में बीमारी सी लगती है। और बार बार जब हम एक ही दिन में इस प्रकार के संकल्प लेकर आते हैं, अंदर बैठा हुआ बुद्धि केवल एक काम करता है, वो आपके हर संकल्प पर कहता है तथास्तु तथास्तु और तथास्तु, और कुछ नहीं करता। आप जो चीज अंदर से जनरेट करेंगे वो चीज जनरेट होकर बार बार तथास्तु तथास्तु होता चला जाएगा। इसलिए इसके पीछे साइंस है, नोबेल प्राइज डॉक्टर एरिक कैंडल को इसी चीज के लिए मिला है। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस चीज को आप बार बार सोचते रहेंगे वो चीज आपकी लाइफ में प्रोग्राम हो जाएगी। इसलिए आप जीवन में जो भी चाहते हैं सबसे पहले उसे अपने मन में क्रिएट करना सीखिए, मन में क्रिएट करना सीखिए। यदि आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, अपने मन के अंदर ये क्रिएट करिए, आज मेरे हार्ट अटैक के पेशेंट्स को, मेरे ब्रेन अटैक के पेशेंट्स को हम लोग उनको प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, 3-3, 4-4 टैबलेट पर वो लोग पेशेंट्स थे, केवल अपने माइंडसेट और योग के द्वारा या तो वो दवाइयों से ऑफ हैं या दवाइयों की रिक्वायरमेंट 4 से मात्र 1 या 2 टैबलेट्स पर आ गई है। डायबिटीज के मरीजों की शुगर कंट्रोल होती चली जाती है आधी दवाइयों से। ये शक्ति हमारे माइंडसेट के अंदर दोस्तों है। इसलिए अपने थॉट्स को रीडिजाइन, आपका मन इस छोटे से प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, इसके अंदर जो भी डालेंगे वो चीज मैग्नीफाई होती चली जाएगी, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इसका डिफरेंस नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने मन के विचारों को हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल रखिए। तभी कहते हैं ना, जब खिचड़ी हमारे कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन जब खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है तो वो हमारे मन को। इसलिए देखो, चेक करो, मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन कोई बाहर की चीज नहीं है, वो हमारे मन के विचारों को सुंदर, शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाता है। मेरे जीवन की चौथी कहानी और चौथा संदेश जो मैं आज आपको देना चाहूंगा, दोस्तों, केवल जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है तो एक दिन में नहीं होगा। आप कभी ऐसा मत सोचना कि आज हमने सुना, आज मैं सब कुछ बदल डालूंगा एक दिन के अंदर। कुछ नहीं करना है। चेंज इज ऑलवेज अ प्रोसेस। उसके लिए आपको छोटे छोटे परिवर्तन रोज अपनी लाइफ में लाने पड़ते हैं। स्मॉल चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स को क्रिएट करेंगे। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, पता है उस समय मेरा वेट 97 kg होता था। I was suffering from diabetes, from thyroid, from hypertension and from fatty liver. आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए मेरे उस समय की पिक्चर्स अमेरिका की डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने जब मैं खड़ा हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ हूँ और सिग्निफिकेंट वेट होता था। और जब मैं जुलाई में वापस आया तो 9-10 जुलाई का डेट रहा होगा, मुझे अभी भी ध्यान है। और मैं घर पर कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, तो मेरे अंकल आए और उन्होंने बोला कि डॉक्टर मोहित क्या कर रहे हो बेटा? मैंने कहा जी मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। मैंने कहा जी हाँ कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला और उनके वो शब्द थे, वो शब्द मेरे मन और मेरे दिल को बिल्कुल छीन गए। मैंने 19 जुलाई से अपनी डाइट और एक्सरसाइज को कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैंने आज दिन तक जिम नहीं ज्वाइन किया, आज दिन तक मैंने डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया। मैं सब कुछ खाता हूँ एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ संयम में लेता हूँ, बिल्कुल बॉर्डर लाइन आराम से लेता हूँ, रोज व्यायाम और एक्सरसाइज करता हूँ। और 19 जुलाई से 9 फरवरी 2002 तक पढ़ाई के साथ साथ मैंने रोज डाइट और एक्सरसाइज को प्रॉपरली कंट्रोल किया। मेरे मन में एक बड़ा क्लियर वो है कि मैं कोई भी चीज को छोड़ता नहीं हूँ। छोड़ता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जीवन में जब कहाँ पे क्या चीज मिले उसके प्रति आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो सब चीजों को, सात्विक चीजों को संयम के रूप से उसको ग्रहण करो। और इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में मंत्र बनाया। डाइट को मैंने खूब फॉलो किया, अलग अलग प्रकार की डाइट को, लेकिन इस चीज को मैंने फॉलो किया।
9 फरवरी तक जब मेरा एग्जाम था, 5 महीने में मैंने 23 किलो वजन लूज कर दिया। मेरा कंप्लीटली डायबिटीज हाइपरटेंशन डिसअपियर कर गया और मैंने कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी को रिगेन किया। रोज बिना नागा किए मैं 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता था। अचीवमेंट ये नहीं था, अचीवमेंट ये था कि उस 2002 9 फरवरी से लेकर आज दिन तक 8 फरवरी 2025 तक मैं रोज इन शेड्यूल्स को आज भी फॉलो करता हूं। एवरी सिंगल डे मेरा डाइट और एक्सरसाइज शेड्यूल बिल्कुल अलाइन रहता है। 3:30 बजे सवेरे उठना, 3:30 से 4:45 बजे तक मेडिटेशन, मेडिटेशन के बाद स्पिरिचुअल वर्जन्स को पढ़ना, 5:30 बजे आई एम आउट ऑफ माय होम, 1.5 घंटे का पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करना, 7:15 बजे तैयार होके, उनको पता है सर आएंगे, 7:45 बजे केस टेबल पर लगा होता है, आई स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड कंप्लीटली शाम को अगर अगेन आधा पौना घंटा वर्कआउट एंड एक्सरसाइज, संयम और बैलेंस बहुत बहुत तो आज तीसरा मंत्र जो मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो दृढ़ता का घृत डालते हुए कंसिस्टेंसी को लेकर आइए। छोटी छोटी चीजों को रोज करना आरंभ करिए। ये योग हमको सिखाता है। योग हमारे मन को दृढ़ बनाता है, पावरफुल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और हमारे जीवन को नियमित करता है, कंसिस्टेंसी से लेकर आता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को रिगेन करना चाहते हैं तो आपका तो इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है, ब्यूटीफुल आपके पास सिटी है, बाहर निकलिए, गार्डन में करिए, वॉक करिए, डाइट पर कंट्रोल करिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप रोज आधे से पौना घंटा नहीं घूमते, चाहे आप मोटे हैं पतले हैं मैटर नहीं करता, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप रोज आधे से पौना घंटा नहीं घूमते हैं तो रोज आप अपनी उम्र में आधे से पौना घंटा कम करते चले जाते हैं। दिस इज हाउ साइंस वर्क्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेली एक्सरसाइज करना। आज 5वां संदेश जो मैं आपको देना चाहूंगा और 5वीं बहुत सुंदर एक्सरसाइज जो आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपकी भावनाएं केवल और केवल आपका मन ही कंट्रोल करता है। एक बात सबसे पूछो, ऑनेस्टली उत्तर देंगे सभी लोग? यस, पक्का देंगे? एवरीबडी यस और नो? बिल्कुल। चाहे आप आध्यात्मिक है नहीं है, भगवान को मानते हैं नहीं मानते, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज सब लोग इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दिल से ऑनेस्टली देना, पक्का देना। अब सोचो, एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति ने आपके मन को बहुत दुखी किया, आपको हर्ट किया, परेशान किया, आपको अंदर से दर्द पहुंचाओ, आपके मन को ठेस पहुंची हो, 5 दिन पहले, 5 महीने पहले या 5 साल पहले उस व्यक्ति ने आपको बहुत भला बुरा कहा और आज वो व्यक्ति सडनली आज हमारे सामने आ जाता है 5 दिन बाद, 5 महीने बाद या 5 साल बाद, ऑनेस्टली बताइएगा, आइडियल आंसर नहीं दीजिएगा, आपके मन में उसके प्रति पॉजिटिव भावना आती है या कभी कभी नेगेटिव भावना आ जाती है? ऑनेस्टली बताइएगा। नेगेटिव भावना। कौन कौन कहते हैं नेगेटिव भावना आती है? हाथ उठा के बताइए। 90% कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ नहीं, 90% बोलते हैं नेगेटिव आती है ना, नेगेटिव आती है। अच्छा एक बात बताएं, अगर किसी ने आपके लिए बुरा किया हो तो हमें उससे बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? करते क्या है वो अलग है, होना क्या चाहिए वो अलग है ना, इन सब में नहीं है। अगर आपके लिए किसी ने बुरा किया हो तो उससे हमें बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अच्छा भाई, मेरा आंसर तो मेरा आंसर आप सुनिए फिर आंसर। मेरा आंसर है कि अगर आपके लिए किसी ने 10 साल पहले बुरा किया है तो उससे बदला लेना है, और बिजनेस वाले आदमी तो 10 साल के इंटरेस्ट के साथ देना है, पूरा काम चाहिए। सब लोग बताइए, हाँ कोई है मेरे साथ देने? अच्छा सब लोग अब हाथ उठा रहे हैं, हाँ आप ही कह रहे हैं। अच्छा, हमारे जमशेदपुर के सारे मित्र अगले 4 दिन के लिए एक्सरसाइज करेंगे? करेंगे? हाथ उठाइए, करेंगे तो इनका वीडियो निकालो, ये मना कर देंगे बाद में खुद हमारे पास एविडेंस होना चाहिए ना कि सबने हाथ उठाया है। ये सब करेंगे सब लोग एक्सरसाइज? यस, पक्का करेंगे? नहीं करेंगे सर? नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं, हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो बताइए। इन चीजों में अपने अहम को छोड़ना पड़ता है तभी मजा आता है। करेंगे सर लोग? बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगले 4 दिन के लिए केवल आपको एक काम करना, बहुत सिंपल, क्योंकि परमात्मा हमको बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताता है। अगले 4 दिन के लिए जब आप घर जाएंगे, घर में सफाई होगी,
बाथरूम की सफाई, किचन की सफाई, ड्राइंग रूम की सफाई, बेडरूम की सफाई, कुछ नहीं करना। केवल अगले 4 दिन के लिए सारे कूड़े को इकट्ठा करके अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। ओके, डन एवरीबॉडी? यस। अभी आपने हाथ उठाया था, गलत बात है। 4 दिन के लिए आपने जो काम करोगे, 4 दिन के लिए बोल रहा हूं मैं, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं बोल रहा। 4 दिन के लिए सब कूड़े को उठाकर रखेंगे, ये सब। अच्छा चलिए, आपके लिए डिस्काउंट है 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए केवल, 2 दिन के लिए भी नहीं करेंगे। अच्छा भाई, क्यों नहीं करेंगे ये बताइए, क्यों नहीं करेंगे? बदबू आएगी, और क्या होगा? देखने में खराब लगेगा, देखने में खराब लगेगा, बदबू आएगी। सुनो सुनो, देखने में खराब लगेगा, बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा और डेकोर खराब हो जाएगा। इसलिए घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी रोज होना चाहिए। घर की सफाई रोज या कभी कभी? पीछे से आवाज ही नहीं आती है। जमशेदपुर वालों को खाना नहीं मिलता, बिल्कुल बेकार लोग हैं, आते पीते ही नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे काम चलेगा? घर की सफाई रोज या कभी कभी? घर की सफाई रोज होनी चाहिए। घर की सफाई रोज होनी चाहिए, तो मन की सफाई 20-20 साल क्यों नहीं करते हो? अपने आप से पूछ कर देखो। एक दिन एक व्यक्ति आता है, उसकी बात को हम अपने मन में रख लेते हैं। दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति आएगा, उसकी बात को हम अपने मन में रखते हैं। तीसरा दिन तीसरा व्यक्ति, 365 दिन 365 लोग, एक दिन में 10 लोग, 3650, 10 साल 36,000 लोग। दोस्तों, आज हमारा मन मन नहीं है, आज हमारा मन कूड़ेदान बन चुका है। चेक करो, मोबाइल को नीचे रखो और चेक करो अपने मन को। एक एक व्यक्ति अपने मन को चेक करो, मन के अंदर क्रोध का चेक करो, मन के अंदर छोटी छोटी इरिटेशन का, मन के अंदर बार बार ईर्ष्या और घृणा का आना एक दूसरे के प्रति, मन के अंदर एक दूसरे के प्रति कंपटीशन का आना, क्रिटिसिज्म का आना, बार बार कंप्लेन करना और बार बार एक्सपेक्टेशंस का आना। केवल इन 8 भावनाओं ने आज हमारे संपूर्ण जीवन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। चेक, एक भी मन यहां पर अगर ऐसा है जिसके अंदर ये 8 भावनाएं नहीं है, उसको इस सेशन की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, नदियों में स्नान करो, 8-8 घंटे योग लगाओ, पूरे दिन आध्यात्मिकता को फॉलो करो, शास्त्र पढ़ो, लेकिन जिस मन के अंदर ईर्ष्या और घृणा है, जिस हृदय के अंदर क्रोध है, ना कभी वो खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही है अपने मन की सफाई करना। दोस्तों, अगर नदियों और कुंभ में स्नान करने से हमारे पाप धोते होते, तो हम आपके लिए बर्फ कराएंगे, पूरे साल जिंदगी भर पाप करो, एक दिन नदी में डुबकी लगाई और पाप धुल गए। दोस्तों, कर्मों की गति इस प्रकार से नहीं चलती है, नहीं चलती। आज अगर अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, तो अपने मन को साफ करते हुए उसके अंदर प्यार की, उसके अंदर परमात्मिक स्नेह के साथ साथ दूसरों के लिए करुणा की भावना, दूसरों के लिए शांति की भावना, स्नेह की भावना, इन भावनाओं को अपने अंदर जागृत करो, एप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट। कब तक अपने मन को हम बोझिल करके चलते रहेंगे? परमात्मा का नाम मुख पर है और मन हमारा भारी रहता है, मन कुंठित रहता है। दोस्तों, ऐसे ज्ञान और ऐसे योग का हमारे जीवन में क्या फायदा है? कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आज आज सब एक एक्सरसाइज करेंगे, करेंगे सभी लोग, केवल एक एक्सरसाइज। अगर मेरे मन में किसी के लिए नेगेटिव भाव और भावना है, उस व्यक्ति ने गलती की है, तो आज मैं उसको क्षमा करूंगी या करूंगा, और यदि मुझसे गलती हुई है तो अपने अहम को समाप्त करते हुए मैं क्षमा मांगूंगा। यस और नो बताइए। सुख, शांति, प्यार। कब तक? कब तक अपने मन को कूड़ेदान बनाते हुए दोस्तों हम लोग आगे चलते रहेंगे? इसलिए बहुत आवश्यक है अपने मन को स्नेह और परमात्मिक प्यार से प्रेरित करें। सेकंड लास्ट संदेश दोस्तों आज मैं देना चाहूंगा कि एक दूसरे को सहयोग दो। ये बहुत सुंदर कहानी है और अद्भुत कहानी है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया थी। वो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर जा रही थी और उसका बच्चा जो है समुद्र में गिर गया, तो उसने समुद्र से कहा, मेरा बच्चा मुझे दे दो।
तो समुद्र ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपने बच्चे को खुद ढूंढ ले। तो उस चिड़िया को गुस्सा आया, उसने बहुत विनती की, समुद्र नहीं माना। तो उस चिड़िया ने क्रोध में आकर अपनी चोंच, अपनी बीक में पानी भरकर समुद्र को खाली करना चालू कर दिया। तो समुद्र ने कहा ये क्या कर रही है? उसने कहा तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तेरे को खाली करूंगा। 3-3 घंटे वो अपनी चोंच में पानी लेकर समुद्र को खाली करती रही, और समुद्र हंस रहा था। उसे पता था कुछ नहीं होने वाला। हजारों चिड़ियाओं का झुंड वहां से जा रहा था, तभी वो चिड़ियाएं का सरदार उनके पास आया और कहा बेटिया ये क्या कर रही है? उसने वही कहानी उसे बताई। उसने कहा ऐसे थोड़ी ना समुद्र खाली होता है, चल तू अपने बच्चे को भूल जा और हमारे साथ चल, तेरा मन लग जाएगा। उसने कहा मुझे सलाह मत दो, मुझे सहयोग दो, अगर तुम मदद कर सकते हो तो आओ, नहीं तो मैं अकेले ही समुद्र को खाली कर लूंगी। तो उन चिड़ियाओं को बहुत बुरा लगा। उन हजारों चिड़ियाओं ने कहा चल ऐसी बात है तो हम तेरी मदद कराते हैं। अब वो हजारों चिड़ियाएं अपनी बीक, अपनी चोंच में पानी भर के समुद्र को खाली करने लगे। समुद्र तब भी हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कुछ नहीं होने वाला। कई घंटे बीत गए, तो थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ जी आए, विष्णु जी की सवारी। गरुड़ जी ने आते ही वहां पर कहा कि बिटिया क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने वही कहानी सुनाई। तो गरुड़ ने कहा अरे तुम्हें पता है समुद्र ऐसे खाली नहीं होता है, तुम रास्ते को खाली करो, इन सब चीजों को भूल जाओ और चलो, इस रास्ते को खाली करो। तो उन चिड़ियाओं ने कहा कि गरुड़ जी आप हमको सलाह मत दीजिए, आप हमको सहयोग दीजिए, अगर आते हैं तो मदद कराइए, नहीं तो जाइए, हम अपने आप ही अपना काम कर लेंगे। गरुड़ को बुरा लगा। उसने कहा मैं भी तो चिड़िया हूं, चलो मैं तुम्हारी मदद कराता हूँ। और वो भी आए, उन्होंने भी अपनी बीक में पानी भर के समुद्र को खाली करना आरंभ किया। समुद्र तब भी हंस रहा। कई घंटे बीत गए। अब विष्णु जी परेशान कि गरुड़ कहाँ गया होगा। वो ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे कि कहाँ हो। तो विष्णु जी ने कहा गरुड़ कहाँ हो? गरुड़ वहां पर गए, मैंने वही बात उन्हें सुनाई। तो विष्णु जी ने कहा अरे गरुड़ तुम्हें पता है समुद्र ऐसे खाली नहीं होता है, क्यों तुम समय व्यर्थ गंवा रहे हो? तो उस गरुड़ ने कहा कि भगवान आज क्षमा करना, आज सलाह नहीं चाहिए, आज तो सहयोग चाहिए। तो विष्णु जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा भगवान मैं काम खत्म करके आऊंगा, वरना उसके बिना मैं आपको नहीं कहीं लेके जा। विष्णु जी ने कहा चल ऐसी बात है तो चल मैं ही तेरे साथ चलता हूँ। अब वहां पर आए तो समुद्र को मालूम था कि विष्णु जी ने चुटकी बजानी है और खाली कर देना है, और बच्चा बाहर आ जाएगा। विष्णु जी आए, उन्होंने चुटकी बजाई और समुद्र ने जो उछाल मारा और उस चिड़िया का बच्चा निकाल कर बाहर दे दिया, और सब खुशी खुशी वहां से चले गए। लेकिन एक संदेश छोड़कर, और संदेश क्या छोड़कर गए कि जिंदगी की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक मांगो तो हजारों मिल जाती हैं, और सबसे महंगी चीज सहयोग है, हजारों मांगो तो एक भी नहीं है। इसलिए सदा जीवन में सहयोग, सहयोग। देखो गोवर्धन जो पर्वत दिखाते हैं वो तो एक पौराणिक पर्वत है। वो कहते हैं कि कृष्ण ने एक उंगली से उठा लिया, लेकिन उसने भी सबकी सहयोग की उंगली लगवाई उसके। तो दोस्तों आज इस जीवन के अंदर भी अपने परिवार को, परिवार केवल हमारा ये परिवार नहीं, लेकिन संपूर्ण जीवन के अंदर सब लोग हमारे परिवार के। जब इस भावना से हम चलते हैं, हर व्यक्ति को सहयोग देते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है। यही भावना, यही योग की शक्ति है, यही मेडिटेशन की पावर है जो हमारे माइंडसेट को भी परिवर्तित कर देता है। दोस्तों आखिरी संदेश और मेरे जीवन की पहली कहानी का दूसरा भाग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में योग के लिए समय जरूर निकालें। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आप राजयोग मेडिटेशन करो, नहीं, ये मेरा ध्येय नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि अनेकों अनेक योग की पद्धतियों को मैंने अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन राजयोग मेडिटेशन को बचपन से जब मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, साइंस के ऊपर से प्रयोग किए, तो इस योग ने मेरे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दिया। और आज लाखों हजारों लोगों को हम योग की शक्ति के द्वारा उनके माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। दोस्तों आज से 20-30 साल पहले योग केवल एक ऑप्शन माना जाता था, लेकिन आज के इस तेज तम युग के अंदर, भागती युग के अंदर, भौतिक युग के अंदर, आज योग हमारे जीवन के अंदर नेसेसिटी के रूप में उभर चुका है। हम सबको अपने जीवन में समय निकालना है। आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, लेकिन जिस प्रकार आप लोग मोबाइल को चार्ज करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने मन को भी चार्ज करने के लिए समय निकालते हो? पूछो। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हूं, समय नहीं मिलता है। दोस्तों ये केवल एक बहाना है। आज जिस प्रकार आज अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करते हो तो वो बंद हो जाता है, इसी प्रकार आज थके हुए मन की भी निशानी है बार बार मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन आना। दोस्तों दिन में 1440 मिनट हमको मिलते हैं,
उन 1440 मिनट में से आज मैं इस मंच में से केवल और केवल आपसे 20 मिनट आपके मांग रहा हूं। वो 20 मिनट अपने मन को सुंदर बनाने के लिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे ब्रेन के अंदर लेजन आया 20 जून 2005 को, मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई और मैंने सोचा मैं ठीक हूं। मात्र 6 महीने बाद जब मेरे ब्रेन के दोबारा स्कैन्स हुए, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे लोअर ब्रेन सेरिबेलम के अंदर एक और लेजन आ गया। पुनः एक पोर्शन ऑफ ब्रेन निकाला जा चुका था, दूसरे पोर्शन ऑफ ब्रेन के अंदर लेजन था। और उस समय वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स, अमेरिका से, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी, एम्स से डॉक्टर गुलेरिया, सब डॉक्टर्स मेरी 16 टैबलेट्स के रिजीम को डिजाइन करते थे। नथिंग वाज वर्किंग ऑन माय ब्रेन। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट उस समय आप इमेजिन करिए, मैं ब्रह्मा कुमारी में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होती थी दादी गुलजार, उनके पास में गया और उनसे मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ और मैंने उनसे केवल एक बात पूछी। इमेजिन एक साइंटिस्ट एक स्पिरिचुअलिस्ट के पास जा रहा है अपनी ब्रेन की इलनेस के लिए, और मैंने बोला कि मैं क्या करूं इसके, ये ट्रीटमेंट सैचुरेट हो चुका है, साइंस कहती है इसका और कोई इलाज संभव नहीं है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे 5 मिनट में केवल एक बात बोली। उन्होंने कहा मोहित, तुम योग का प्रयोग अपने आप को हील करने के लिए, योग की शक्ति के द्वारा अपने ब्रेन को हील करो। उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक बताई, उस टेक्निक को मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। और 3 जनवरी 2006 को ये एमआरआई था मेरा। मैंने 4 जनवरी 2006 से उसको रोज फॉलो करना आरंभ कर दिया। डेली दोस्तों मैं फॉलो करता था, विदाउट एनी नागा मैं उसको फॉलो करता था और रोज मैं इस चीज को जब फॉलो किया 1 साल तक मैं करता रहा। मेरे डॉक्टर्स, मेरे कोलीग्स ने कहा मोहित अपने ब्रेन का स्कैन करा, मैंने कहा कुछ नहीं कराना है। मैं मेडिसिन के साथ मेडिटेशन को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने रिप्लेस नहीं किया, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। 1 साल बाद जब मेरे ब्रेन के दोबारा स्कैन्स हुए दोस्तों, मेरे ब्रेन से लेजन विदाउट सर्जरी कंप्लीटली बाय मेडिटेशन गायब हो गया। दोस्तों आज मैं आपको अगर कोई बात बोल रहा हूं तो वो केवल इसलिए नहीं बोल रहा कि ये थ्योरेटिकल है, उस जीवन को, उन अनुभवों को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया, उन चीजों को मैंने यूज किया। और जब मैं अनुभव की शक्ति से आपको बोल रहा हूं तो आप इमेजिन करिए, आज साइंस की एक लिमिटेशन है, जब योग की शक्ति हमारी साइंस के साथ कंबाइन होती है तो असंभव को भी संभव करना वो शक्ति आज हमारे पास आ जाती है। और इसके पीछे क्या साइंस है दोस्तों, देखिए आप कहेंगे मैजिक है, मैजिक के पीछे लॉजिक भी है दोस्तों, कि आज एक नॉर्मल व्यक्ति का अगर हम ब्रेन स्कैन करते हैं तो ब्रेन स्कैन कंप्लीटली इम्बैलेंस होता है। देखिए राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन कंप्लीटली इम्बैलेंस होता है। मैं आप लोगों का स्कैन करूंगा, इस प्रकार से निकलेगा, ये एंजाइटी और डिप्रेशन से प्रोन है। और मात्र 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन दोस्तों, ओनली 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, देखिए आपके ब्रेन के अंदर किस प्रकार की सिंक्रनी लेकर आती है, किस प्रकार की सिंक्रनी लेकर। एक ऐसा ब्रेन जिसमें राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंबाइंड है, ये ऐसा ब्रेन हमारे लिए इमोशनली पावरफुल, मेंटली स्टेबल पर्सनालिटी हमको देता है। केवल 20 मिनट एक दिन के अंदर आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। जहां आज हम लोग केवल अपने लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं जो कि एनालिटिकल और एक्यूरेट है, परमात्मा कहता है कर्म केवल लेफ्ट ब्रेन है, लेकिन कर्म के साथ जब आप योग को भी एक्टिवेट करते हो, योग की शक्ति आपके जीवन के अंदर आपको कर्म योगी बनाती है और सफलता स्वतः ही आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज 7वां संदेश मैं आपको यही देना चाहता हूं, मेडिटेशन और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। ये परमात्मा का स्थान है दोस्तों। आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, केवल कोई और नहीं है, हमारे जो फरिश्ते हैं यहाँ पर जो रहते हैं, उनका केवल और केवल एक ध्येय और केवल एक पर्पस है कि आप सबके घर के अंदर वो परमात्मिक शक्तियां, वो परमात्मिक प्यार की शक्तियां वो सरस गंगा की तरह बहे, आपका हर पल सदा सुकून और शांति से परिपूर्ण। दोस्तों योग की शक्ति हमारे मन, हमारे जीवन के अंदर परमात्मिक पवित्रता, परमात्मिक ज्ञान और शक्ति, परमात्मिक खुशी और प्यार और परमात्मिक शांति को लेकर आती है दोस्तों। और जब परमात्मिक खुशी, शांति, प्यार हमारे जीवन में आती है तो ऐसा व्यक्ति ब्लिस यानी आनंदम स्थिति का अनुभव करता है। यह है योग की शक्ति। अपने मन, अपनी आत्मा को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना, जोड़ना अर्थात युजना अर्थात योग,
योग अर्थात जोड़ना, यही शक्ति आज हमारे पास है। तो आज मैं केवल आपको यही संदेश दोस्तों देकर बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी मिलेंगे दोबारा या नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आज का ये दिन आपको सदा ध्यान में आएगा कि एक दिन एक व्यक्ति आया था जो परमात्मा का संदेश हमको लेकर गया था। उसने हमारे मन, हमारे जीवन को झिझोड़ा था कि परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने का समय आज और अभी है, और यदि हम चाहें तो अपने संपूर्ण जीवन को दोस्तों अपनी मनोस्थिति के द्वारा हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे संकल्प ही हमारे जीवन का निर्माण दोस्तों करते हैं। आप जैसे लोग एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला हमें समय नहीं मिलता है कि हम कब भगवान को याद करें, तो उन महात्मा ने बोला केवल मरने से एक ही दिन पहले योग लगाना, उसी से काम हो जाएगा। मुस्कुराने लगे और एक व्यक्ति ने मुड़कर बोला पर गुरुवर हमको ये तो मालूम ही नहीं महात्मा जी हम कब मरेंगे। तो उसने कहा आज करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों परिवर्तन का समय कल नहीं, आज नहीं, कब है? तो आज के बाद अपने जीवन के अंदर परिवर्तन की अग्नि को दोस्तों प्रज्वलित करेंगे। आज मैं केवल आपको एक संदेश देना चाहूंगा और अपने मोबाइल से दोस्तों आप इस पिक्चर को खींच सकते हैं कि आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा दोस्तों। आज के बाद आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगे इसका निर्णय और इसका निर्माण केवल और केवल आप करेंगे। यदि आप चाहें आपकी सोच, आपकी विचारधारा आपके संपूर्ण जीवन को दोस्तों बदल सकती है। केवल एक संकल्प का ही परिवर्तन आपके संपूर्ण जीवन को दोस्तों परिवर्तित कर देगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी बना नहीं होती। तो दोस्तों मुस्कुराते हुए अपने जीवन को अच्छा